तो जो भी विकास का काम होता था, मान लीजिए जैसे निगम के द्वारा रोड नाला बन रहा है, तो वो आके फोटो खिंचा के बोलते थे कि हम विकास कर रहे हैं, जबकि वो जुड़े हुए प्रतिनिधि है थे नहीं। तो इस वार्ड में तो निगम के गाड़ी से वो कचरा मंगा के उसको सेग्रीगेट करके व्यापार करते हैं। आप अभी भी देख सकते हैं, वहाँ पर वार्ड जमादार उनके यहाँ जाता था झाड़ू वाला को लेके, वो आप अपने जान पहचान के लोगों के आसपास झाड़ू करवा देते थे। पूरा वार्ड में कचरा पसरा हुआ है, आप पूरे वार्ड को घूम सकते हैं। अभी भी आप देख लीजिए कि 13 नंबर वार्ड में हरिजन कॉलोनी में सब रोड पे खाना बना रहे हैं, रोड पर झुग्गी लगा के रह रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि उनका विकास कैसे, उनको 25,000 रुपये होगा तभी ना ऊपर देंगे, तभी ना उनका आवास अप्रूव होगा। एकदम हम चुन के आएंगे तो भ्रष्टाचार तो मतलब सवाल ही नहीं है किसी भी, और जो भी काम होगी वो पूरी गुणवत्ता में की होगी। पूरे वार्ड में किसी भी ग्रुप का ब्लड बिना डोनेशन के दूंगा, ये मेरा गारंटी है। साथ साथ मैं लोग स्वस्थ रहें इसके लिए साफ पोखर पार्क मेरे वार्ड में आता है, उस पर योगा क्लासेस चलवाऊंगा, लोग को स्वस्थ रहने की जानकारी दूंगा, महिला प्रशिक्षण में केंद्र दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रियांश कुमार झा। देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी जो है तेज हो चुकी है और सभी प्रत्याशी जो है ज़ोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लग गए हैं। इस वक्त मैं देवघर में मौजूद हूं, हमारे साथ वार्ड नंबर 13 के प्रत्याशी विनायक सिन्हा जी मौजूद हैं। सर, आप वार्ड में जा रहे हैं, तमाम लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे 2015 से 2020 तक वार्ड पार्षद थे, जो भी पूर्व में वार्ड पार्षद थे उनका निवर्तमान भी 6 ही महीना रहता है। उसके बाद से निगम में कोई प्रतिनिधि चुना हुआ है नहीं। तो जो भी विकास का काम होता था, मान लीजिए जैसे निगम के द्वारा रोड नाला बन रहा है, तो वो आके फोटो खिंचा के बोलते थे कि हम विकास कर रहे हैं, जबकि वो जुड़े हुए प्रतिनिधि है थे नहीं। इसलिए विकास से उनको मतलब नहीं था। उनको अदरवाइज जो वार्ड पार्षद जाके किया करता है उसके लिए वो चले जाते थे। और आप समझ लीजिए कि जहाँ तक साफ सफाई की बात है, तो इस वार्ड में तो निगम के गाड़ी से वो कचरा मंगा के उसको सेग्रीगेट करके व्यापार करते हैं। आप अभी भी देख सकते हैं, वहाँ पर व्यापार चल रहा है पूर्व पार्षद उनके संबंधी के द्वारा। और बाकी के जो कचरा बचते थे उसको लोग जलाया करते हैं, जिससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो कचरा का तो कोई साफ सफाई, जहाँ कचरा लाया जाता है यहाँ से कचरा सफाई नहीं होता है। एक नंबर ये, जब वो चुने हुए वार्ड पार्षद नहीं है और वो वार्ड जमादार उनके यहाँ जाता था झाड़ू वाला को लेके, वो आप अपने जान पहचान के लोगों के आसपास झाड़ू करवा देते थे। पूरा वार्ड में कचरा पसरा हुआ है, आप पूरे वार्ड को घूम सकते हैं, हर जगह नाली जाम है। आज मैंने सफाई इंचार्ज सदाशिव जरवाल को फ़ोन करके बोला हूँ कि पूरा नाला जाम है। मैं प्रचार के दौरान गया और पूरा नाला जाम था, पूरा उनके कैंपस में पानी भरी हुई थी। रमन किशोर सिन्हा के हमने सफाई इंचार्ज को फ़ोन किया, बोले कि भैया हम कराते हैं। वो कंबल वगैरह बांटे, सारा निगम का काम है। वो ये सब निगम के अंतर्गत आता है, नाली हो, पानी हो, साफ सफाई हो, सब कुछ निगम के अंतर्गत आता है। तो उसमें देखिए, जहाँ तक बात है निगम से संबंधित सेवाएं की, तो जैसे निगम तो होल्डिंग टैक्स लेता है, उसके एवज में आपको पेयजल की व्यवस्था कराता है, उसके एवज में साफ सफाई, रोड नाला, ये तो प्रोटोकॉल है निगम का करना है। इसके अलावा वार्ड पार्षद को कोई मतलब नहीं है। उनको अपना, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, किरण की योजना है, निगम के द्वारा चलाया जाता है शहरी क्षेत्र में। तो उसमें क्या है कि वो भ्रष्टाचार है। जिस अभी भी आप देख लीजिए कि 13 नंबर वार्ड में हरिजन कॉलोनी में सब रोड पे खाना बना रहे हैं, रोड पर झुग्गी लगा के रह रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि उनका विकास कैसे, उनको 25,000 रुपये होगा तभी ना ऊपर देंगे, तभी ना उनका आवास अप्रूव होगा। मैं इतना व्यथित हूँ उन लोगों को देख के, चूँकि मैं पहली बार ये वार्ड पार्षद का प्रत्याशी हूँ। तो मैं देखा तो मैं बोला, सबसे पहले जितने भी गरीब लोग जो रोड पर आ रहे हैं उनको बिना कोई भ्रष्टाचार के आवास योजना से जोड़ने का काम करेंगे। वो लोग उत्साहित हो गए कि सर आपको ही हम लोग वोट देंगे। 11 साल हम लोग ठगे गए हैं। और मैं जब प्रत्याशी बन रहा था तो मैं खुद नहीं, जनता आई मेरे पास कि आपके जैसा साफ सुथरा छवि का आदमी प्रत्याशी बनिए, क्योंकि पूर्व में केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। जो भी आदमी यहाँ पे काम किए हैं, या 5 वर्ष चुने हुए थे, 5 वर्ष के बाद बिना चुने हुए भी हो सोचते थे कि हम ही वार्ड पार्षद हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो आवास योजना हो, राशन कार्ड में नाम जोड़ने का योजना हो, साथ साथ वृद्धा पेंशन में, सब में भ्रष्टाचार था। मैंने एक ही स्लोगन दिया है,
काम जो भी होगा रोड नाला सड़क का गुणवत्ता का होगा, कोई भ्रष्टाचार नहीं। आवास योजना हो, राशन कार्ड में नाम जोड़ने की योजना हो, साथ साथ वृद्धा पेंशन में नाम जोड़ने की योजना हो, किसी में भ्रष्टाचार नहीं होगी और लोगों को सब काम बिना भ्रष्टाचार के मिलेगा। इवन उनका जो डॉक्यूमेंट होगा पैन आधार वगैरह वो भी मेरे लोग फॉर्म भी भरेंगे, उनका डॉक्यूमेंट भी मेरे यहाँ फोटो स्टेट होगा, उनको एक पैसा नहीं खर्च करना है। यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो पूर्व के पार्षद द्वारा आपका आरोप है जो भ्रष्टाचार किया गया, इन सभी से मुक्ति मिलेगी अगर आप चुन के आते हैं। एकदम हम चुन के आएंगे तो भ्रष्टाचार तो मतलब सवाल ही नहीं है किसी भी, और जो भी काम होगी वो पूरी गुणवत्ता में की होगी, पीसीयूसी का कोई जगह ही नहीं होगा। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ आप आए हैं, आप देख लीजिए कि हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं। मैं रक्तवीर विनायक सिन्हा हूँ, पिछले 20-25 साल से मैं मानव सेवा कर रहा हूँ, लोगों को रक्त 24 घंटा मुहैया कराता हूँ। मेरी संस्था ड्रॉप ऑफ ब्लड चलती है जिसमें 400-500 साथी जुड़े हुए हैं और हम लोग 24 घंटा मानव सेवा में लगे हुए हैं। अपना ड्रॉप ऑफ ब्लड के माध्यम से 6-7 यूनिट ब्लड एवरी डे देते हैं देवघर में, और ज़रूरत पड़ने पर मैं वार्ड पार्षद बनूंगा, पूरे वार्ड में किसी भी ग्रुप का ब्लड बिना डोनेशन के दूंगा, ये मेरा गारंटी है। साथ साथ मैं लोग स्वस्थ रहें इसके लिए साहब पोखर पार्क मेरे वार्ड में आता है, उस पर योगा क्लासेस चलवाऊंगा, लोग को स्वस्थ रहने की जानकारी दूंगा, महिला प्रशिक्षण में केंद्र दूंगा। युवाएं यहाँ पर चिंता ही बोलता होता है, तो जो भी आदमी रोजी रोजगार से जुड़ा नहीं रहेगा वो तो चिंता ही करेगा। गरीब है, खाने का जुड़ नहीं रहा तो आपका छीन के खाएगा वो। मैं स्वरोजगार से जोड़ूंगा, वो रोजगार में जाए, उनको स्वरोजगार की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सब काम पर कोई फोकस ही नहीं किया आज। वार्ड पार्षद मतलब नाला साफ कराना और बाकी का जो निगम संबंधित काम है उसमें भ्रष्टाचार करना है। क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, आज के युवा जो हैं काफ़ी बेरोजगार घूम रहे हैं, साथ ही साथ मतलब उनको कोई सही मार्गदर्शन करने वाला यूँ कहें कि नहीं है। तो अगर आप चुन के आते हैं तो ये सब स्किल डेवलपमेंट एक तरीके से, तो इन सब चीज़ों पे कार्य करेंगे, एकदम काम करेंगे। निगम से भी में भी बोर्ड में भी पास कराने का काम करेंगे, सरकार से भी बोलेंगे कि ये प्रावधान कीजिए। जो मूलभूत सुविधाएं, अभी तो देखिए आपके पास आवास नहीं है, आवास में भ्रष्टाचार, इसलिए लोग 25,000 देगा तभी तो आवास मिलेगा। मैंने बोला कि आप फॉर्म भरिए, आवास लाना मेरा काम है। बोला सभी लोग उत्साहित हैं कि आपके ऐसा स्वच्छ छवि का आदमी हम लोगों को चाहिए, और आप समझिए कि आप जीत गए। आपका जो भावना है, आपका जो विचार है, ये हम लोग से मिलता जुलता है, हम लोग ठगे गए हैं। आगे आपकी जीत निश्चित है और उसी आश्वासन को लेकर एकदम पूरे उत्साहित हैं, चल रहे हैं। आगे हमें काम करना है, इस वार्ड में अच्छे से काम करना है। शिक्षा हो, सफाई हो, विकास हो, सबको लेकर चलेंगे। अच्छा, स्वास्थ्य, जल, नल, पानी, यूँ कहीं साफ सफाई, इन सभी चीज़ों पे अगर आप चुन के आते हैं तो काम करेंगे पूरी तरह से, एकदम निस्वार्थ और पूरे ट्रांसपेरेंसी से। सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को रोकना है, गरीबों को आवास योजना से जोड़ना है, वो बेचारे लोग रोड पर रह रहे हैं। आप सोचिए कि मैं 2-3 बार गया हूँ, बहुत व्यथित हूँ उस सिचुएशन को देखो। लेकिन पब्लिक को पैसा चाहिए, पहले पैसा दीजिए 25,000 कमीशन, उसके बाद आपको पैसा मिलेगा। दूसरे बार पैसा मिलने के बाद आप मिलने के पहले फिर 10,000 रुपया दीजिए। मेरे को तो बहुत खराब लगा, गरीब ने बोला कि मेरे को लगा पैसा कौन खाया कौन लिया नहीं पता, लेकिन ये भ्रष्टाचार है। तो ये थे हमारे साथ वार्ड 13 के प्रत्याशी विनायक सिन्हा जी। इन्होंने साफ तौर पे पूर्व के पार्षद पे आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, चाहे फिर वो आवास योजना में के तहत कमीशन लेना हो या फिर यूँ कहे कि नाली, जल, नल, साफ़ सफाई जो मुहैया करवाना हो, वो सारी चीज़ें जो है जो आम नागरिक को मिलनी चाहिए, उनके वार्ड के जो जनता है उनको नहीं मुहैया हुई हैं। अगर मैं चुन के आता हूँ इस वार्ड से और पार्षद बनता हूँ तो इन सभी चीज़ों को मुक्त करूँगा, भ्रष्टाचार मुक्त होगा और आवासीय योजना जिन जिन के पास नहीं है उन सभी को उसका लाभ मिलेगा। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ मैं प्रियांश कुमार झा, न्यूजीलैंड भारत, देवघर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।